नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और अपना मोर्चा .com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी। पन्नालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पन्नालाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम है, आप ईसाई समुदाय के बीच काफ़ी काम करते हैं और लगातार उनके संघर्षों में जाते हैं। जहाँ पे भी कोई प्रताड़ना की स्थिति होती है, आपकी उपस्थिति रहती है। तो छत्तीसगढ़ में अभी ईसाई समुदाय की क्या स्थिति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के कार्यकाल में हमने ये देखा था कि यहाँ ईसाई समुदाय के जो लोग थे वो काफ़ी प्रताड़ित थे, चर्च तोड़े जा रहे थे और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। यानी स्थिति ये भी रही कि उनकी जो बॉडी है, जो जिसको हम शव कहते हैं, अंतिम यात्रा जो निकलती है, वो उनके अपने एक जगह पर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए वहाँ पे भी नहीं होने दिया जा रहा था। अब क्या स्थिति है, बताएं थोड़ा सा, और कैसी सिचुएशन है? आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारी स्थिति अभी बहुत बेहतर है। और आज से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इतनी गंभीर स्थिति से हमारा समाज गुजरा है कि शव को यहाँ तक कि कब्र से खोद के निकाल के सड़क पे फेंका गया है। वो स्थिति आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया में काफ़ी उसकी चर्चा भी हुई थी। और जो हमारे पे प्रताड़ना हुई थी वो अब काफ़ी कुछ कम हो गई है। और कम से कम हमारे पास आज बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कोई एक जगह है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो ये बात सारी इम्प्रूव हुई है हमारी। और परंतु अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, स्पेशली मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है और आरएसएस के जो अनुषांगिक इकाइयां हैं, वो आदिवासी वर्ग में जाकर के इस किस्म से आक्रोशित हमारे समाज के विरुद्ध उन आदिवासियों को कर रही है, जिसका अभी कोंडागांव में एक रैली हुई है जिसके ऊपर खूब ज़्यादा हमारी चर्चा हुई थी। उसमें कोई वो बड़े बड़े सब उनके नेता आए थे और उसमें यही उद्देश्य था, उसको डीलिस्टिंग रैली करके नाम दिया गया। डीलिस्टिंग से इनका ये मतलब था कि ईसाई और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको आदिवासी का जो स्टेटस उनका है उससे इनको हटाया जाए। तो उनका अधिकार है, वो मांग कर सकते हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं हजारों बार कई फैसलों में कई बार कहा है कि धर्म अलग चीज है। धर्म और जिस आदमी की जात होती है वो उसकी पैदाइश तय करती है, ना कि उसका धर्म। तो हमारा बस यही उम्मीद है कि यहाँ पे जो धर्म का जहर फिर आदिवासी समाज के बीच में घोला जा रहा है वो बड़ी गंभीर स्थिति पकड़ता जा रहा है। और ये आग जो लगी हुई है अभी सुकमा जिले में हमको देखने को मिली, नारायणपुर में देखने को मिला, और अभी ये जो लास्ट डेवलपमेंट था वो कोंडागांव का। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या जो उनके अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये आदिवासी क्षेत्रों में कोई नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं या आदिवासियों को भड़का रहे हैं, या कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं उनकी? इसमें सबसे पहली बात तो मैं करूं कि भड़काने का एक इनका स्कूल चल रहा है, एक क्लास है जिसमें भड़काया जा रहा है। भड़काने में ये लोग ये कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करके आपकी परंपराएं टूट जाती हैं। सारे आदिवासियों को इसी बात करके हमारे समाज के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। उसी तरफ आप दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि आदिवासियों को हिंदू हैं करके उनको बताया जा रहा है कि हर आदिवासी हिंदू है, जबकि वो धर्म स्वतंत्र बाहुल्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और पूरा संविधान उसको मानता है दैट दे आर रिलीजियस इंडिपेंडेंट लोग। तो उनको ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम हिंदू हो, क्योंकि उनको उतने हिंदुत्व वोट्स मिल जाएंगे। कोंडागांव में पर्टिकुलर क्या हुआ? यही बात जो मैं कह रहा हूँ ये कोंडागांव की ही कह रहा हूँ। कोंडागांव में फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, इस किस्म से हमारे समाज को आपस में, आदिवासी समाज को आपस में भड़का रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो इसलिए आप मतलब भारतीय नागरिकता आपकी खत्म हो गई, आप इंसान नहीं, आप जानवर हो गए। इस किस्म की बात वहाँ पे आक्रोश पैदा किया जा रहा है। इसके कारण वहाँ पे आदिवासी समाज आदिवासियों से लड़ रहा है। ये बड़ी गंभीर स्थिति डेवलप होती जा रही है। इसका अभी तक कोई बड़ा सीरियसली जिसको लेना चाहिए, इसको लोग अभी जितने भी जो लोग पावर में हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये चाल क्या है। और हम लोग क्योंकि रिसीविंग एंड पे हैं, हम लोग को ऐसा है कि हम उस चोट को सह रहे हैं, तो हमको अच्छे से मालूम है कि ये षड्यंत्र पूर्वक माइनॉरिटीज़ के विरोध में इस किस्म से लड़ा करके, और अल्टीमेटली इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी तक जो आदिवासी वोट एक संगठित होकर एक पार्टी को देता, इसका विभाजन किया जाए, इसके आधे वोट इस तरफ पड़े या आधे वोट उस तरफ पड़े, इस तरीके से कम। मतलब ये आप ये मान रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ
भाजपा वहाँ कर रही है या उससे जुड़े जो आनुषंगिक संगठन कर रहे हैं, ये इसके पीछे वोट की कोई राजनीति है, आदिवासी हितों का कोई मसला नहीं है? आदिवासी का हित का तो मसला इनका बीजेपी का और इनका कभी रहा ही नहीं है। मैं बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से पूछना चाहता हूं कि भाजपा पार्टी यहाँ पे रही, आदरणीय रमन सिंह जी यहाँ पे 15 साल राज किए हैं, 15 साल में इनने आदिवासियों के लिए क्या किया है? ये मेरा पहला सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पेसा कानून को लागू किया? शेड्यूल 6 को आपने लागू किया? उनको कोई किस्म का स्वतंत्रता दी जो शेड्यूल 6 में है? आपने कुछ नहीं किया। और आज यहाँ पे ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम लोग आज जब पावर से निकल गए हैं ये लोग, तब ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम आदिवासियों का काम करेंगे। मेरा सवाल यही है कि 15 साल से जब आप पेसा कानून नहीं लगा पाए, 15 साल से आप आदिवासियों को कहीं स्थापित नहीं कर पाए, उनके धर्म की रक्षा सुरक्षा का जो आप आज ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसमें आपने क्या किया? तो ये जो धर्म की राजनीति है और धर्म को जा करके उसमें जो जहर घोला जा रहा है, कभी ईसाई के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी बूढ़ा देव के नाम पे, ये हमारे शांत जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ का, इसमें आग लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। ये क्योंकि हम सड़क बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, रोज़ वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, इसलिए हमको पता है और इसलिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद समाज सब जाग जाए और लोग इस षड्यंत्र को समझ सकें। पन्नालाल जी, एक सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और वो बड़ा मौजूद सवाल भी है और बार बार वो सवाल उठता रहा है। आप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से जुड़े हैं, तो बहुत सारे ईसाई समुदाय के जो लोग हैं आपके संस्थान से जुड़े हैं, आपकी संस्था से जुड़े हैं। ये आरोप लगता रहा है कि ईसाई समुदाय के जितने जो लोग हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर उसके बाद ये विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं या भगवा संगठन से जुड़े हुए जो लोग आते हैं। तो ये सच्चाई क्या है? क्या सही मायने में आप लोग कुछ इस तरह का कोई काम करते हैं कि धर्म के परिवर्तन को लेकर के? जी, लोग तो जाते हैं आदिवासी से ईसाई समुदाय में बनते, ये तो दिखता है। क्या वजह क्या है? क्या क्यों ऐसा क्यों? ये बात तो आपने सच कही कि ईसाई समाज में लोग आते हैं, पर इसका ये मतलब अर्थ निकालना कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कतई गलत बात है। और रही बात धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण करना नहीं करना संविधान ने दिया है, जिसको जो जहाँ जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है जाए। हमारे चर्च में ना तो किसी को बुलाया जाता है, ना किसी को रोका जाता है। कोई प्रार्थना करने आता है तो आए, कल से नहीं आना चाहता मत आए। और ये धर्मांतरण के जो आरोप लगा करके इतना बना ढिंढोरा पीटा गया है, ये एक पॉलिटिकल चाल है। इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो यही आपसे पूछता हूं मैं, और अपने दर्शकों से भी मैं पूछ रहा हूं, जब भारत की स्वतंत्रता डिक्लेयर की गई थी, तब उस वक्त ईसाई जो समुदाय था वो 3.1% था। आज 2010 में 2.3% कैसे हो गया? तो हमारा तो घटता समुदाय है, ये आपके सेंसस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जब हमारा घटता समुदाय है तो हम धर्मांतरण कहाँ करवा रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए है कि हाँ, डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसको कोई सरकार आए, चाहे हमारा पार्लियामेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और वो ये है कि आज हमारे चर्च में जैसे लोग भीड़ खूब आ रही है, कुछ ना कुछ तो कारण है जिसके कारण आज भीड़ आ रही है। सबसे भीड़ आ रही है कि लोग आ रहे हैं? हाँ, नहीं, लोगों की भीड़ आ रही है और वो चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रहते हैं, और वो स्वेल कर रहा है, दैट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। इसका मतलब ये निकालना कि उसके कारण एक डेमोग्राफिक चेंज इज देयर, एक उसमें जो बदलाव की स्थिति तो आ रही है। अब वो बदलाव की स्थिति क्यों आ रही है? एक तो जाति से बाहर आ गए, सब किस्म का रोक टोक खत्म हो जाती है उनकी, कोई किस्म का डांड नहीं होता, कुछ नहीं होता। दैट इज वन रीजन कि वो कोई ऊंच नीच छुआछूत ये वो कुछ नहीं, सब गले मिल एक ही थाली से खाते हैं। तो ये सब बातें जो है वो लोगों को अपील करती हैं, उसमें आती हैं। दूसरी बात है फेथ क्योरिंग होती है, मतलब विश्वास से अपने आप को चंगाई प्राप्त करते हैं लोग। और ये चर्च में आते हैं, वो अपना प्रार्थना करता है, प्रार्थना करके उनको चंगाई मिलती है तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। इतनी सिंपल सी बात है। और वो क्या होता है, वो जो लोग वहाँ पे जो आ रहे हैं, वो लोगों ने कोई धर्म अपनाया ही नहीं है, ना उन लोगों ने अपना पुराना धर्म छोड़ा है, ना फिर नया धर्म को अपनाया है। और जिस दिन वो, तो ये एक बड़ा कारण रहता है जिसके कारण एक डेमोग्राफिक चेंजेस देयर। तो इनको हम पैरा चर्चेस बोलें या ऐसा समुदाय बोलें जो क्रिश्चियन विश्वास में भी नहीं, पर क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं हिंदू,
उन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसका हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि आज ये जो सेक्ट है, जो सेक्टर ये है, ये जो अपना समुदाय जो बनता जा रहा है, आज वो सवाल पूछ रहा है। हमारे पास आते हैं तो संविधान की जानकारी उनको मिल जाती है, बराबरी का उनको दर्जा मिल जाता है। तो कोई सत्ता नहीं चाहती कि आज जो जनता है वो हमसे सवाल करे, इसलिए हमारा विरोध होता है। इसलिए हमारे ऊपर ये धर्मांतरण का वो लगा के, झूठा आरोप लगा करके हमको कुचलने दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब रुकेगा नहीं। और चर्च को तोड़ दोगे, चर्च क्या है, एक बिल्डिंग है, आपने तोड़ दिया है, हमारे पादरी को आपने मार डाला, जैसे अभी हमको देखने को मिला है। तो ये मरने मारने से भोपाल में भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ वो घटनाक्रम, आप ये जो भोपाल का घटनाक्रम बहुत चिंतनीय है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे सब पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी गहराई से इसको सोचना पड़ेगा। एक तरफ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के हित के रक्षक हैं, और वहाँ पे 2 आदिवासियों को मार डाला, बच्चों को, और उसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है उसका, कि उसमें अब मारा किस बात से है, सिर्फ जात पात ऊंच नीच के, कि तुम आदिवासी हो, तुम हमारे पाँव के नीचे रहोगे। वो आदिवासी अब ईसाई चर्च नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? उसने तो अपना धर्म बदला नहीं। अभी हमने सुकमा में भी देखा, 4000 लोग आए थे जो हमारे चर्च के उद्घाटन में आए थे, खूब नाचे, परंपरागत काम किया, परंपरागत हम लोगों ने बकरा को खिलाया, हमको सब कुछ किया। उनने तो अपनी कोई परंपरा नहीं बदली। वो चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुशी खुशी वापस जाते हैं। इतना ही तो काम हो रहा है। तो आज क्या संविधान हमको रोकता है? क्या आज हमको सुप्रीम कोर्ट या इस किस्म के चर्च को आने के लिए किसी को रोक सकता है क्या? तो ये चिंतनीय विषय है। और हमको मारने से आपको कुछ नहीं होगा। चर्च को तोड़ दोगे तो हमारी विचारधारा नहीं बदल जाएगी। जो आदिवासी जिसके घर में चंगाई हुई है, जिसको बीमारी से छुटकारा मिला है, जिसने अपना दारू पीना छोड़ दिया, अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया है, वो चर्च में आके प्रार्थना करने से उसका भलाई हुई है, तो वो आप कितने मार लो उसको, वो नहीं छोड़ने वाला है। आपको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, अप्रोच। चलिए, पन्नालाल जी थे, हमने इनसे बातचीत की और बातचीत का पूरा लब्बो-लुआब यही था कि ईसाई समुदाय जागरूक हो रहा है और धर्मांतरण की जहाँ तक बात है तो वो एक मिथ्या प्रचार है। पन्नालाल जी का ये मानना है कि आदिवासी स्वस्फूर्त होकर के चर्चों तक आता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर पन्नालाल जी ने चिंता जाहिर की और इस पर शासन प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से कुछ बुनियादी सवाल ऐसे थे जिससे ये जाहिर हो रहा था कि अभी भी जो ईसाई समुदाय हैं उनके साथ ये जुड़ जाता है प्रताड़ना के बाद या प्रताड़ना के पहले कि क्योंकि वे ईसाई हैं इसलिए मारे जा रहे हैं, क्योंकि वे ईसाई हैं इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं, चूँकि वे ईसाई हैं तो क्या इंसान नहीं रहेंगे? ये हम सब के लिए एक ज़रूरी सवाल है। अगली मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।